दोस्तों 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान भी ये बात अच्छे से समझ चुका है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एक दिन में ही कटोरा निकालकर दुनिया के आगे भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया है। यानी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। गजब का हाल है दोस्तों। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी बगावत के ऐसे सुर उठ चुके हैं जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं। विस्तार में आपको आगे बताऊंगा। जेल में ज्यादती झेल रहे इमरान खान के समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं, इस पर भी खबर आपको बताऊंगा। और खबर यह भी है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर को हटा दिया गया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि पाकिस्तान का वो हाल होने जा रहा है इस बार जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच मशहूर बलूच लेखक मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का दावा करके खलबली मचा दी है। उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत तक मांग ली है। यानी कि बात इतनी आगे तक बढ़ गई है। बलूच लोगों की वकालत के लिए जाने जाने वाले मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति सेना भेजने की गुजारिश और पाकिस्तानी सेना को इस इलाके से भेजने की मांग की गई है, उठाई गई है। एक पोस्ट में उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग करते हुए कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य की आजादी को मान्यता देने और मान्यता के लिए समर्थन देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बैठक बुलाने का भी आह्वान करते हैं। साथ ही करेंसी और पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए अरबों डॉलर के फंड जारी किए जाने चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि हम संयुक्त राष्ट्र से गुजारिश करते हैं कि वो बलूचिस्तान में तुरंत अपने शांति मिशन भेजे और पाकिस्तान की कब्जे वाली सेना से बलूचिस्तान के इलाकों, हवाई क्षेत्र और समुद्र को खाली करने और सभी हथियार और संपत्ति बलूचिस्तान में छोड़ने के लिए कहे। सेना, सीमा कोर, पुलिस, सैन्य खुफिया, ISI और नागरिक प्रशासन में सभी गैर बलूच कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए, मीर यार ने यह कहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बलूचिस्तान का कंट्रोल जल्द ही आजाद बलूचिस्तान स्टेट की नई सरकार को सौंप दिया जाएगा और जल्द ही एक ट्रांजिशनल कंक्लूजिंग अंतरिम सरकार का ऐलान किया जाएगा। मंत्रिमंडल में बलूच महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की पूर्ति है, ऐसा वो कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बलूचिस्तान की आजादी सरकार का राजकीय समारोह जल्द ही होगा। अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नेशनल परेड देखने और हमें दुआएं देने के लिए हम बुला रहे हैं। एक दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में मीर यार बलूच कह रहे हैं कि अरे ना पाकिस्तान, अगर तुम्हारे पास सेना है तो हमारे पास भी सेना है। बलूच स्वतंत्रता सेनानी हमला करते हैं। इससे पहले इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया था दोस्तों, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन को बाहर ले जाते हुए दिखाया गया था। धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए BLA ने कहा कि इस घटना में इस्लामाबाद ने 14 सैनिकों को खो दिया। यानी कि तनाव किस तरह से, बगावत किस तरह से वहां पर हो रही है, जो विद्रोह के सुर हैं इस तरह से उठ चुके हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान भारत को लालाक दिखा रहा है। भारत की सेना ने इस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान उठ भी नहीं पा रहा है। मतलब ये कि शहबाज शरीफ संसद में हिंदुस्तान के खिलाफ गला फाड़ते हुए रह गए और उनके ही देश में ऐसी बगावत हो गई कि एक झटके में सारी अकड़ उनकी निकल गई। वहीं मीर यार बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती में पाकिस्तान के जो गैस क्षेत्र हैं उन पर हमला किया, जहां पर 100 से ज्यादा गैस कुएं मौजूद थे। अपनी एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुमकिन है कि जल्द ही एक ऐलान हो, क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान का पतन निकट है। हमने अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से गुजारिश करते हैं कि वो दिल्ली में बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दूतावास की अनुमति प्रदान करें। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने घर और बाहर दोनों जगह पर घिर चुका है, उसकी सलामती इसी में होगी कि वो हिंदुस्तान के आगे नाक रगड़ दे, आत्मसमर्पण कर दे, जैसा कि 4 बार वो कर चुका है। जहां 4 बार युद्ध हुआ है, चारों बार उनका यही हाल हुआ और इस बार भी वही हो रहा है। नहीं तो 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, उसी तरह से अब बलूचिस्तान भी डिमांड कर रहा है वो भी अलग होगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी स्थिति मजबूत नहीं है पाकिस्तान की, वहां पर भी इसी तरह का हाल होने जा रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए क्या है, दूसरी तरफ इमरान खान है, जिनके साथ जेल में शारीरिक शोषण की खबरें बीते दिनों सामने आई थी। उससे बौखलाए हुए समर्थकों ने भी नापाक सरकार के खिलाफ जंग का सिरा खोल दिया है।
सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे पीटीआई के समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहबाज शरीफ ने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया है और सेना के इशारे पर गलत फैसले लेकर आम जनता की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी चीफ को भी हटा दिया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। असीम मुनीर जो वहां पर आर्मी को हैंडल कर रहे थे, चीफ थे वहां के, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वो व्यक्तिगत एजेंडा चला रहे थे। और दिख भी रहा था दोस्तों किस तरह से आतंकी, जी हां, जो आतंकी मारे गए, भारत ने जो ऑपरेशन चलाया सिंदूर, उसके मद्देनजर वहां पर सेना के लोग माथा पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे। किस तरह की तस्वीरें थी दोस्तों, अपने आप में ये पता लगाना मुश्किल है कि पाकिस्तान आतंकी है या आतंकी पाकिस्तान है। मतलब दोनों में फर्क आप नहीं बता सकते। वहां की सेना के लोग, इतने बड़े बड़े अधिकारी, और आतंकियों के जनाजे में सर पीट रहे हैं। कितनी मतलब बेइज्जती वाली बात है पाकिस्तान के लिए, कितनी शर्मनाक बात है। जितने कड़े शब्द इस्तेमाल किए जाएं उतने ही कम है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि असीम मुनीर को हिरासत में लिया गया है, उनको हटा दिया गया है। हालांकि मैंने आपको बताया, एक बात की पुष्टि साफ है कि पाकिस्तान घुटनों पर है और आने वाले समय में वो और भी घुटनों पर आ जाएगा। कटोरा लेकर तो वो वैसे ही घूम रहा है। दोस्तों, कहावत है ना कि बदनीयती से खोदे हुए गड्ढे में खुद वही इंसान गिर जाता है। तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पहलगाम में जो घटना हुई, अगर पाकिस्तान खुद ही एक्शन लेता, आतंक की जड़ों को खुद ही काटता, तो शायद उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह आतंक के बजाय विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता, तो शायद हम पाकिस्तान से किसी और मायने में दौड़ लगा रहे होते, रेस लगा रहे होते, और अपना जो पूरा रीजन है उसको हम और खुशहाल बना पाते। लेकिन पाकिस्तान दशकों तक क्या किया है आपने, उसी का खामियाजा आप भुगतेंगे और बहुत अच्छे से भुगतेंगे। हाँ, इस लड़ाई में हमने कई अपने भाई बहनों को खोया है, अपने नागरिकों को खोया है। परिवारों का वो जो दर्द है हम कम नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाकर जख्मों पर मरहम हम जरूर लगा सकते हैं। और हमने लगाया है, भारतीय सेना ने लगाया है, इस पूरे देश ने लगाया है। 24 से 48 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान का हाल यह हो चला है कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। दुनिया के सामने कटोरा लेकर वो लोन मांग रहा है, लिटरली। मतलब सोचिए, युद्ध लड़ेंगे लोन लेकर। हो सकता है कि कुछ पैसे उनको जो है कोई देश मुंह पर मार दे, टर्की उनका साथ दे रहा है, चाइना उनका साथ दे रहा है, तो हो सकता है उनको दे दिया जाए कुछ पैसे, लेकिन उन पैसों का भी वो नापाक मंसूबों में ही इस्तेमाल करेगा, उसी के आग में वो पैसे झोंके जाएंगे। ये बात स्टैंप पर लिख कर ले लीजिए। लेकिन आतंकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कोशिशें वो कितनी भी कर ले, कितना भी पैसा बहा ले, हिंदुस्तान न झुका है और न झुकेगा। आतंक के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, पूरा देश एकजुट है और हमेशा एक मुट्ठी की तरह हम साथ रहेंगे। हमें अपनी सेनाओं और नागरिकों पर पूरा भरोसा है। जय हिंद दोस्तों।